राम राम, जय हिंद भाइयों। लो भाइयों, आज हम आए थे, कई भाइयों ने पूछी कि भाई साहब आप एक बार फिर शुरू तो बताओ, अगर वर्मी कंपोस्ट जो आप बनाओ होने को, इसमें भाई कम से कम लागत में कैसे बनाया जाए। तो वो जो पाछा हमने जब बनाए थे तो भाई छोटी छोटी वीडियो घेरी थी आप लोग आता ही भाई, जिसने देखना हो अब भाई कैसे बनाया जा रहा है, तो वे लाइव हमने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर घेर रखी है। तो उनके लिंक अपने मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सको। बाकी ये बनाने का जो तरीका कई भाई बुझ हैं कि भाई न्यू समझ में नहीं आ रहा, वो दिक्कत है कि आपने न्यू कराया पर एक जो पैरामीटर होया करें, है ना, कि भाई लंबाई चौड़ाई और इसकी ढलान वढ़ान कैसे क्या रखें, है ना। तो ये चीज़ें कई भाइयों ने बुझी कि एक बार दोबारा डिटेल में वीडियो आप बनाओ, तो उससे टॉपिक पे अब हम बात करेंगे। आज भाई आ रहे हैं अपने, देखो तीनों भाई यहाँ। तो न्यू है कि भाई मेरी एक लेके कुछ ना समझ में आई हो, कुछ बात हो तो यो भी बताओगा, रोहित भाई बताओगा, बॉबी भाई राम राम, बॉबी आ रहा है। राम सभी किसान भाइयों को, सभी युवा साथियों को राम राम। तो बॉबी भाई कई भाइयों ने बुझी है को, है ना, दोबारा बताओ भाई साहब कि इसका क्या मेजरमेंट रहा है कि जिससे हम लो कॉस्ट में बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपना काम स्टार्ट कर सकें, और कितने तो शुरू करना चाहिए। भाई इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, कम से कम जीरो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको स्टार्ट करना है। बहुत से लोग आपने देखा होगा वीडियो में ईंटें लगाते हैं, तो आप ईंटों में पैसा ना खर्च करके मिट्टी की ही मेड़ बना लें। जैसे दिखा दो जैसे ये हमने बना जैसे कि हमने ये बनाई है, ये मिट्टी की ही हमने मेड़ बनाई है और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। दूसरी चीज़, इसकी लंबाई चौड़ाई, जो ये बेड का साइज है, एक मतलब एक क्यारी, इसको क्यारी बोलते हैं पहले, जब उसमें से 2 बेड बनाएंगे। हाँ, एक क्यारी का साइज हमने 10 बाई 30 लिया है। उस 10 बाई 30 में से आप 2 बेड तैयार होंगे। 2 बेड कैसे, 4 बाई 30 के एक उसमें से। और शुरुआत के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, आप सीधे एक साथ 40 पे ना जाके, 50 बेड पे ना जाके, 10-15 बेड से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम तो उसको लगेगा कम से कम पैसे हाथ में आएंगे। 10 बेड से या 15 बेड से मेरे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि उसमें आपको थोड़ा ये दिखेगा, हाँ कुछ इनकम स्टार्ट हो रही है। क्यों, अगर आपको 2, 4, 5 बेड यानी अपने ही खेत के लिए बनाना है तो आप 5 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो। बाकी अगर कुछ मुनाफा चाहते हैं तो उसमें आप 10 से 15 बेड से स्टार्ट करें। ठीक है। और इसमें ये जो बता दो एक बार ये बात भी कि भाई इस एक बेड में, जैसे आपने बताया कि ये 4 बाई 30 का एक बेड है, तो एक बेड में कितना गोबर, यानी इस एक क्यारी में 2 बेड बनेंगे तो 2 बेड पे कितना गोबर। देखिए 4 बाई 30 के एक बेड में आप 1200 से 1500 किलो गोबर लेके चलें। और जो हाइट होगी बेड की वो 1 फुट से लेके 1.5 फुट के बीच में, यानी सवा भी रख सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप मैक्सिमम रख सकते हैं, गर्मियों में कम रखनी है हाइट आपको। और दोनों बेडों में आपका वही 1500 किलो दोनों बेडों में हो गया, 3000 किलो। और मैक्सिमम एक बेड से कम जो है वो खाद जो तैयार होगी वो 600 से 700 के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक ट्रॉली में 2 बेड तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्रॉली में आपके 2 बेड बिल्कुल तैयार होंगे, आसानी से तैयार हो जाएंगे, है ना रोहित भाई। और फिर इनमें जो हम 2 बेड के अंदर समझ लो केंचुआ कितना डालना पड़ा है भाई, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए केंचुआ जैसे आपका ये 4 बाई 30 का है, तो पर फुट पे आप 1 किलो के हिसाब से डाल के चलें मिनिमम ये तो होना चाहिए। हाँ, 30 फुट के बेड में, मतलब अगर उसकी लेंथ जो है 30 फुट है, 4 बाई 30 है, तो उसमें 30 किलो केंचुआ एक बेड में। हाँ, अगर कम डालेंगे तो वो फिर साइकिल बढ़ जाएगा। देखो टाइम जितनी कम क्वांटिटी डालोगे उतना साइकिल में जो खाद तैयार होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल। और जितनी आप क्वांटिटी सही रखोगे उतनी जल्दी आपकी खाद उतरेगी। और फिर दूसरा, ये केंचुए जो होते हैं प्रजनन करते हैं। मैं ये नहीं कहता भाई, बहुत से कहते हैं कि भाई 30 किलो की जगह 50 किलो डाल दें, आपको बेनिफिट क्या 50 किलो डालने का। ये वैसे ही प्रजनन करते हैं, हर 2.5 से 3 महीने में इनकी क्वांटिटी अपना आप ही डबल हो जाती है। डबल तो हो ही जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो आपका फ्री का केंचुआ मिल जाएगा। उसमें आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और दोबारा की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। ये पॉलीथीन वगैरह लानी है, बाकी इसके अलावा कोई वो नहीं है। ये कम से कम बजट का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। और वो ये तो वो भी भाई आपने पहले ही बताया था कि अब तो सरकार भी अवेयर। बिल्कुल। और फिर दूसरा, ये जो अपना यूरिया DAP जो है वो लगभग अब हमारे पूरे देश में धीरे धीरे बैन होने चालू हो गया है। कई राज्यों में हमारे बैन हो गया। और सरकार अब जैविक खाद के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और अपनी वो किसानों को क्या नाम है प्रोत्साहित कर रही है और अपनी यूनिट बना रही है, जहाँ से किसानों को
कम से कम दामों पे केंचुआ अवेलेबल होगा। वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी खेती के लिए स्वयं खाद भी तैयार कर सकते हैं, जहाँ से जानकारी भी मिलेगी। आप चैनल के माध्यम से हमसे भी जुड़ सकते हैं और जो हर संभव मदद हमसे होगी वो हम करेंगे। ट्रेनिंग जो है वो हमारी तरफ से हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी भाई हमसे संपर्क करते हैं, आते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज A to Z पूरी जानकारी देते हैं। चलो जी, धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम। भाई साहब बने रहो और इस चैनल ने आगे बढ़ाई जाओ। नहीं है दो भाइयों ने और जानकारी मिलेगी, वह भी अपने पाया पर खड़े हो पाओगे और अपनी बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। साथ साथ देश के लिए हित में भी ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये यूरिया DAP के कारण, क्योंकि आपने सब ने बेरा है आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमार है। उसका कारण ये है अगर हम ये यूरिया जहर युक्त ये जो भोजन करा है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ यूरिया तो छूता नहीं है। तो ये वो टाइम आ गया है बदला, जैसे कहते हैं ना, हर एक टाइम के बाद एक बदलाव का समय आता है। तो ये भी जागरूक होने का टाइम है भाइयों हमारा, कि भाई हम अपने आने वाली पीढ़ी ने भी अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जब दे पाएंगे, जब उन्हें हम बताओगे कि नहीं भाई यह चीज़ नुकसानदायक है, इस यूरिया से युक्त खाना पीना जो भी है ये जहर के समान है। अगर आपने खाना है तो मैंने कहूँ जैसे आप लोगों के फैमिली डॉक्टर हैं, ऐसे फैमिली फार्मर बनाने का टाइम आ गया है। आप देखो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप हर घर में किसी न किसी का एक परमानेंट डॉक्टर है, परमानेंट इलेक्ट्रीशियन है, न्यू जो ज़रूरत की। तो समझ लो एक किसान भी हर फैमिली की ज़रूरत है भाई साहब, मैंने कहूँ। और आने वाले टाइम में मैं तो सब जितने पढ़े लिखे और जो एबल हैं, जो इन चीज़ों ने कर नहीं सकते, जो लोग नहीं कर सकते, भाई कोई बिजनेसमैन है, कोई अलग अलग अपने शहर में रहे हैं, वह का भाई हम कर नहीं सकते। तो मेरा तो उनका निवेदन है भाई साहब कि आप जैसे एक डॉक्टर है, आपका फैमिली इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ऐसे ही आने वाले टाइम में एक किसान भी हर फैमिली का एक परमानेंट किसान होगा। अपना एक किसान चुनो और उससे कहो कि भाई साहब आप जैविक खेती के द्वारा अपना अनाज सब्जियां जो भी खान पीने की चीज़ हैं वह उगाए और हम आपसे लेंगे। तो देखो उस किसान को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, आपके आने वाले बच्चों को, जनरेशन को, सबको स्वस्थ और पौष्टिक आहार मिलेगा, जिससे कि वे एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। दोस्तों पैसा ये सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोच ही बदलने का टाइम आ गया है। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े बूढ़े हैं जो सुना है भाई वह इस चीज़ ने ज़रूर, ये एक अवेयरनेस जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये भी टाइम ऐसा आ गया है। जय हिंद, राम राम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ भाइयों। धन्यवाद।